हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आ गई किचन में और जल्दी से करते हैं व्लॉग की शुरुआत। और दीदी को आए हुआ सेकंड डे है। हस्बैंड चले गए हैं, थोड़ा सा अजीब लगता है हस्बैंड के बिना घर पे रहना। तो इसलिए जब हस्बैंड है ना अकेले प्रोग्राम बनाते, एक दिन का हो जाए तो ठीक है, अगर 2-3 दिन का होता है ना तो मेरा मन नहीं लगता। इसलिए मैं ना हमेशा हस्बैंड को बोलती हूँ अकेले कहीं पे नहीं जाना, मैं नहीं जाने देती हूँ। इस बार उन्होंने क्या किया, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था आप नहीं जाओगे, 3 दिन का ट्रिप है, नहीं भेजने वाली हूँ मैं। एक दिन का चल जाता है। मगर उन्होंने क्या किया, दीदी को लेके आ गए भी। हाँ, दीदी के सामने ये मुझे नहीं बोलेगी, ना मना करेगी। फिर मैंने क्या बोल दी दीदी के सामने। मगर हाँ, एक बार तो मैंने दीदी के सामने ही डांट दी भी, तो आप जान के है ना दीदी को लेके आए हो आज भी, ये मुझे कुछ बोलेगी नहीं और जाने देगी। तो चलिए, अभी वो गए हुए हैं, घूम रहे हैं, अपना इंजॉय कर रहे हैं और मैं घर पे हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट से पहले बना रही हूँ चाय, क्योंकि दीदी को बेड टी पीने की आदत है, तो वो चाय पी रहे हैं। और उनको चाय के साथ है ना, जैसे वो बिस्किट वगैरह लेते हैं, जहाँ वो ज़्यादातर है ना रस खाते हैं। तो हम लोग तो ये चीज़ें खाते नहीं हैं। और मैं हस्बैंड को ना वही बोल रही थी, आप दीदी को लेके आ गए, एटलीस्ट मुझे दोपहर को या किसी टाइम बता देते ना भी मैं दीदी को लाने के बारे में सोच रहा हूँ, तो मुझे कुछ चीज़ें उनके अकॉर्डिंग लेके आनी। क्योंकि हमारी हैबिट और हमारा खान पीन थोड़ा अलग तरीके का हो गया। और जैसे बाहर से अगर कोई हमारे घर में रहने के लिए आए तो हमें उनके लिए अलग से अरेंजमेंट करना पड़ता है, क्योंकि बिस्किट नमकीन ये चीज़ हम लोग बिल्कुल नहीं खाते। और दीदी की आदत है वो बैटी के साथ वो सुबह सुबह कुछ खाते, क्योंकि उन्होंने मेडिसिन ली होती है और खाली वो चाय नहीं पीते, उनको एसिड हो जाता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट चाय रख के ना उसके बाद मुझे दूध लेने जाना है। तो मुझे ये था, मैं धीमी आंच पे ना चाय रख के चली जाती हूँ और सुबह मैं खाली पेट लेती हूँ लहसुन। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की मेरा ना एकदम से बढ़ गया था, तो मुझे पता ही नहीं चला। तो मेरी आंखों के ऊपर है ना वो ज़ेनथिज़्मा बोलते हैं, तो उसके निशान आ गए हैं। तो मैंने इसका थोड़ा सा सर्च किया था। वैसे ये 15-20 दिन का ये एक है ना, मैं डाइट वो फॉलो कर रही हूँ, जिसमें मुझे खाली पेट लहसुन लेना होता। तो मैं वो सुबह सुबह खाली पेट ले रही हूँ। चबा के तो देखिए नहीं खाया जाता, तो मैं ना छोटा छोटा बारीक बारीक कट करके पानी के साथ फटाफट से है ना मैं ले लेती हूँ। क्योंकि वो जैसे ही जीभ के साथ लगता है ना, एसिड की तरह लगता है खाली पेट। तो सो गाइस, हम लोग घोड़े बेच के सो रहे थे और उठे हैं 9 बजे, है ना चीची है। अभी हम दूध लेने जा रहे हैं। अरे कोई मेरे बेटे को ना समझाओ भी, रात को नाइट सूट पहनना पड़ता है जिन कपड़ों में होता है उसी में सो जाता है। मैं बोलती रहती हूँ भी कुछ चेंज कर ले, नाइट सूट पहन ले, कुछ लो टी शर्ट ना। बाबू को जो कपड़े पहने, अभी तो इसने फिर भी दूसरे पहने, नहीं तो जीन पहनी थी, तो जीन के साथ ही सो जाता है ना। देखिए उन कमेंट करके तेन बोलणगे भी ये मुंडे पता ही नहीं है नाइट सूट की होंगे। की दोबारा बोली हाँ कि मैंने कपड़े दे सोच मजा आंदा है, इसे पता नाइट सूट क्या होता है। तो चलिए पहले एक्टिवा निकालते हैं। हस्बैंड घर पे नहीं है, दूध लेके आने का काम मेरा है। आप पकड़। और फिर बेटे को मैंने उठाया, भी चलो चले दूध लेने के लिए चलते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे ना हमारे एरिए का कचरा यहाँ पे फेंका जाता है, जो भी कचरा उठाते हैं ना, तो यहाँ की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है ना। तो ये एक है ना, आप टोबा बोल सकते हो, पंजाब में तो टोबा बोलते हैं। इसमें पानी है। तो मैंने इसका ना इंस्टा पे इसकी वीडियो डाली, जो मुझे कमेंट आई पीछे 14 फुट ना गहरा है। तो देखिए इसमें पानी ऑलरेडी है और उसके ऊपर लिफाफे, गंदगी इतनी ज़्यादा है। और मैं ये सोच रही थी, अगर बाई चांस इसमें कोई इंसान, कोई जानवर गिर जाए तो उसकी कितना नुकसान होगा ना, क्या हालत होगी। आप लोग देखिए, ये मतलब पूरा ओपन एरिया, खेत है साइड में, यहाँ से हम लोग अपना दूध लेते हैं। तो इसी की थोड़ी, तो मतलब आधी मीटर भी नहीं होगा, आधे मीटर की दूरी पे ही है ये। तो मुझे ये देख के इतना ज़्यादा हो रहा था ना, तो मुझे लगता है प्रशासन पता नहीं तो सो जाता है, जहाँ उनको दिखता नहीं है, यहाँ आसपास के लोगों को नहीं दिखता। अगर बाई चांस कोई है ना नुकसान हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई गाड़ी जाए बीच में, तो यहाँ पे पानी भरा हुआ है और कितनी गंदगी, कितनी स्मेल, मक्खियाँ, मच्छर, तो ये भी तो नुकसान करते हैं। तो मुझे लगता है ना इस एरिए को जो भी देखते होंगे उनको यहाँ पे क्लीनिंग करवानी चाहिए। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, मैंने इंस्टा पे भी वीडियो डाली थी। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता, वैसे इस तरह की वीडियोस मैं डालती रहती हूँ इंस्टा पे। और उसके बाद मैं आ गई थी दूध लेके, और दीदी के लिए ना रस वगैरह खाने के लिए लेके आई थी। मुझे ये था भी चलो सुबह सुबह उनको आदत है, और आके सबसे पहले मैं उनको चाय दे रही हूँ और मैं भी चाय पी रही हूँ 2 दिन से। तो अभी दूसरा दिन है, मैंने फिर से बेड टी शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसा होता है ना भी दीदी पीते तो फिर मन करता है खुद पीने का, नहीं तो कोई ना कोई काम में लग जाता है। अच्छा अभी तो ये भी नहीं है भी हस्बैंड ने है ना ऑफिस जाना है तो मुझे उनके लिए खाना वगैरह फटाफट से बनाना, तो ऐसा भी नहीं होता, आराम से काम करते हैं।
और योगा क्लास मुझे ये भी, जब तक दीदी घर पे है तब तक मैं योगा क्लास के लिए ना आ जाऊँ, वो एक पार्टी भी ज़रूरी थी, क्योंकि ऑलरेडी पहले हम लोगों ने ना बोला हुआ था भी हाँ कौन कौन आएगा और क्या क्या चीज़ें बना के लेके आएगा, तो जिस वजह से क्या थोड़ा ये मुश्किल हो जाता है। तो दीदी को मैंने रस वगैरह भी दे दिए है और यहाँ पे सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो यहाँ मैं ना मतलब एक्चुअली हुआ क्या, मैं फटाफट से अपना खाना वगैरह जो भी बनाने वाला वो बना रही हूँ। तो मैंने दीदी के लिए मक्खन निकाल के जो रखा था, वो मक्खन भी क्योंकि काफ़ी टाइम की मलाई थी ना, तो जब वो दीदी ने टेस्ट किया तो वो मक्खन अच्छा नहीं था। वो बोल रहे थे थोड़ा ना अजीब सा टेस्ट आ रहा है, क्योंकि वो काफ़ी पुरानी मलाई थी। तो फिर जैसे दही जो दीदी ने बोला अचार के साथ खाना, वैसे उनको मैं पराठी सुबह मैंने बना दी थी। क्योंकि अभी ऐसा था भी कल हमने बहुत ज़्यादा फ्राई चीज़ें खा ली थी, डीप फ्राई की हुई थी बहुत ज़्यादा, और दीदी बोल रहे थे आज कुछ हल्का फुल्का ही खाना है। तो मुझे ये था भी ठीक है, मैं फटाफट से पहले मैं बच्चों के लिए और अपने लिए ना सबके लिए ब्रेकफास्ट मैंने रेडी किया। और जैस्मिन ये लोग तो खा ही लेते। अच्छा जो हस्बैंड होते तो फिर तो इतनी चीज़ें बनती है, आप लोगों को पता ही है। सबसे पहले जो उनकी रोटी बनती है मल्टीग्रेन, एक्चुअली दीदी खा ही नहीं पाई, मुझे तो वो हेल्दी है, दीदी के लिए बहुत अच्छी होती है अगर वो खा लेते, मगर हार्ड चीज़ें दीदी से खाई नहीं जाती, वो बहुत सॉफ्ट चीज़ें खाते हैं। तो दीदी पानी भी बहुत, क्योंकि मेडिसिन लेते हैं ना तो पानी भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो जिस वजह से क्या मैंने इनको अलग से एक बोतल भर के दे दी, भी बार बार उनको है ना भी किचन में आके पानी लेना ना पड़े। जब क्योंकि मेरे फ्रिज में भी 4 बोतल पानी ही है, तो वो पानी भी ठंडा रहे तो उनको भी कोई परेशानी ना हो। उसके बाद थोड़े से बर्तन थे, फटाफट से मैंने बर्तन क्लीन किए। तो हाउस हेल्पर तो आ रही है, झाड़ू पोछा चलो वो कर जाती है, मगर उसके बाद ये जो थोड़े बहुत काम होते हैं अभी वही मैं कर रही हूँ। तो उसके बाद मैं कहीं आने जाने का भी मेरा कोई फ़िलहाल प्रोग्राम नहीं बन रहा है। तो हाँ मेरी किट्टी इस बार निकली थी, मेरी किट्टी है अभी कुछ दिन में मेरी किट्टी, मैं उसी की तैयारियों में लगूंगी। मगर फ़िलहाल मुझे ये था भी हाँ दीदी घर पे है, तो अभी फ़िलहाल मैंने कुछ इस तरह का काम नहीं किया, क्योंकि उसके लिए गेम्स वगैरह बनाना मैं कुछ अलग से इस बार सोच रही हूँ, डिफरेंट सा करने। वैसे लास्ट ईयर भी मेरी बहुत अच्छी रही थी जो मेरे घर पर मैंने किट्टी की थी। अभी ये हमारी किट्टी घर पर नहीं होती, बाहर किसी है ना रेस्टोरेंट में हम लोग ये किट्टी करते हैं। तो फिर मैंने उसी अकॉर्डिंग है ना थीम वगैरह रखी हुई है, बड़ी अच्छी सी थीम रखी है। सो फिलहाल तो मैं घर पे ही हूँ और मैंने अभी कोई तैयारी नहीं की, अभी कुछ दिन में ही मेरी किट्टी आएगी। तो हस्बैंड भी गए हुए हैं तो मैं तो अपना मस्त हूँ। हाँ मगर मुझे ये ज़रूर था भी हस्बैंड इतने दिन के लिए ना जाए, जल्दी आ जाए। तो मैंने उनको बोला भी है जो भी काम गए ना अपना, तो वो जल्दी करके जितना हो सके घर पे आए। तो मेरे कपड़े धुल गए थे, तो मैं कपड़े ना डालने के लिए नीचे गई थी, और बच्चे बना रहे बुआ के लिए केक, दोनों लगे हुए हैं। मुझे बोल रहे किचन फ्री कर दो, बाकी के बर्तन बाद में क्लीन करना, हमें केक बनाना बुआ के लिए। तो यहाँ पे ये लगे हुए थे, फिर मैं नीचे ना कपड़े सूखने के लिए डालने चली गई थी। मुझे ये था चलो ये अपना तब तक काम कर लेंगे। तो इनका जो केक बन गया बिस्किट से, और ये बिस्किट से बनाया। एक्चुअली सच बताएं दीदी को भी बहुत अच्छा लगा जब मैंने खा के देखा ना, बिना क्रीम और बिना ये जो उसके ऊपर इन्होंने एक कुछ कलरफुल से वो डाले थे, अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, जैम्स। अगर वो ना खाएं, जस्ट हम इस तरह सा जो अभी जैसे निकला ना ऐसे खाएं तो इतना टेस्टी, मतलब मीठा भी ना ज़्यादा ना कम, क्योंकि चीनी बिल्कुल नहीं डाली थी बच्चों ने। इतना अच्छा लगा ना, वाकई में हमें अच्छा लगा। बस इन्होंने ऊपर से क्रीम जो है ना बिस्किट से निकली थी वो डाल दी, और उसके बाद जैम्स डाल दी, जिससे क्या है मतलब थोड़ा मुझे मीठापन ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी चीनी वगैरह नहीं खाती हूँ। आप लोगों को पता हमारे घर में तो चीनी भी नहीं है। दीदी आए, दीदी बोल रहे थे नींबू पानी पीना है, तो मैंने उनको बोला भी शक्कर का बना दूँ। दीदी बोल रहे थे शक्कर का नींबू पानी थोड़ी होता है, चीनी का होता है। तो अभी मुझे चीनी भी लेने जाना है, तो जब बेटे को स्कूल छोड़ने जाऊँगी ना, सॉरी समर कैंप छोड़ने जाऊँगी, तब जाके लेके आऊँगी। और यहाँ पे ये बोल रहे थे बन गया, साइड से जैस्मिन ने निकाल दिया है। तो मैंने बोला चलो मैं तुम्हें उल्टा करके देती, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन गर्म हो गया था ये। तो मगर देखिए अच्छा निकला बड़ा अच्छे से, एक साइड से नहीं निकला, तो बटर पेपर होता ना तो अच्छे से निकल भी जाता। तो यहाँ पे ये बोल रहे थे क्रीम इसके ऊपर रखनी है, तो किचना तो एकदम से इसके ऊपर ही गिराने वाला था। तो जैम्स वगैरह डाल के इन बच्चों को अच्छा लगे, क्योंकि बच्चे खुश होकर जैम्स वगैरह खाते हैं। मैंने और दीदी ने तो जस्ट क्रीम खाई थी और बहुत अच्छी लग रही थी। और इसने थोड़ा सा टेस्ट किया, मैं देख रही थी काफ़ी फ्लफी था। जस्ट इनो डाला इन लोगों ने, दूध और इनो, और जो उसका पाउडर बनाया था बिस्किट का, वो और काफ़ी अच्छा बना है। तो यहाँ पे ये से बड़ी खुशी हो रही भी मम्मा चलो आधा निकल गया, मगर निकल तो गया। कैसा बहुत अच्छा, क्योंकि मैं बनाया ना। तू बनाया, तू तो कह रहा सीगा भी बुआ ने बनाया, ओ सॉरी दीदी ने बनाया। बुआ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਹੈ? दीदी कहते बहुत ज़्यादा टेस्टी है। काम करते करते बज गए हैं 4। अभी बेटे को छोड़ने जाना है, और फिर से एक लॉन्ड्री बास्केट फिर से कपड़े की धोई है।
तो अभी मैं कपड़े आके सूखने के लिए डालूंगी, फिलहाल नीचे रख के जाती हूँ। और अभी पहले बेटे को छोड़ने जाना। आ जाओ जी, चलिए धूप बहुत ज़्यादा है। सो फाइनली धूप देखिए कितनी ज़्यादा है। ये 4 बजे का टाइम है। सच बताऊँ मैंने समर कैंप तो लगा दिया है बेटे को, चलो चला जाता 2 घंटे इसके लिए अलग से है। अच्छी बात है, घर में भी बच्चे छुट्टियों में रहते, मगर सबसे ज़्यादा बैंड बजती है पेरेंट्स की। छोड़ने जाओ फिर 2 घंटे बाद लेने जाओ, इसी में एक टाइम निकल जाता है। और आते टाइम देखिए सबसे पहले मैं टूथपिक लेके आई और उसके बाद मैं लेके आई चीनी, क्योंकि चीनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। दीदी का कई चीज़ें खाने का मन था, मगर वो है ना बिना मतलब चीनी वाले नहीं खाते हैं। तो जैसे मुझे ये था भी अभी चीनी लेके आ ही जाती हूँ, फिर मैं ना थोड़ी सी चीनी लेके आ गई थी। मुझे था जब तक दीदी हैं, वैसे भी हमारे घर में अगर कोई आता ही है, जैसे मेरे फ्रेंड्स आते हैं उनके बच्चे हैं ना वो कॉफ़ी पीते हैं, तो कॉफ़ी में भी चीनी डलती है। तो क्या करें, कभी कभी मैं भी परेशान हो जाती, मगर ये काफ़ी टाइम हमारी ऐसी ही पड़ी रहने वाली है। बच्चे है ना ले ले, अदरवाइज़ हम मैं हस्बैंड और बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। बच्चों को कभी कभी होता है तो वो ले लेंगे। तो मैं 1 किलो के करीब लेके आ गई थी। चलो क्या आधा किलो लेना, मुझे ये था दीदी अभी थोड़े दिन रहेंगे, तो मुझे नहीं पता था दीदी ने इतने एकदम से इतना जल्दी उनको हो जाएगा भी मुझे जाना है। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े है ना मतलब कि जो भी है ना टूल्स है किचन में यूज़ करने वाले, वो मैंने एक टोकरी में डाल के ना तो मैंने कपबोर्ड में रखे हुए, क्योंकि साइज़ में बड़े होते हैं। तो फिर मैं मुझे ये था भी दीदी का सुबह नींबू पानी पीने का मन था, तो मैं चीनी लेके आ गई। मैं नींबू पानी यहाँ पे बना रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैं रूम में नहीं गई थी, मुझे ये था मैं यहीं पे बना ली हूँ। तो जब मैंने ये निकाला ना भी नींबू निचोड़ने के लिए, अरे ये तो नखरे ही बहुत करता है। इसमें से आधा रस निकल रहा था, आधा निकल नहीं रहा था। मैंने 2 भी डाल के देख लिए, 3 भी डाल के देखिए, ये रस ही नहीं निकाल रहा था। पता नहीं, तो मुझे इरिटेशन हो रही थी, क्योंकि मैं गर्मी में आई और जिनके अंकल की शॉप पे जाती हूँ ना वो भी वहाँ पे मतलब जब वो सामान पैक कर रहे थे मैं खड़ी खड़ी थक गई थी सच बताऊँ। तो धूप बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से क्या मुझे बड़ी परेशानी हुई। तो मैंने वो एक साइड पे फेंका और जब देसी जुगाड़ हमारा हाथों से ही मैंने सारा रस निकाल लिया और फटाफट से दीदी के लिए नींबू पानी बना दूंगी, और मुझे भी नींबू पानी की ज़रूरत है। फिर मैंने भी पी लिया। हाँ मगर जैसे चीनी नहीं ना मैं खाती, तो मीठा बहुत ज़्यादा लगता है। और साथ में मैं लेके आई थी कि वो जो व्रत में खाते हैं ना छोटे छोटे लड्डू से होते हैं, वो लेके आई थी। और साथ में मैं मटर लेके आई। मुझे तो क्योंकि दीदी को आदत है वो छोटी छोटी चीज़ें खाते हैं, थोड़ी थोड़ी किसी भी कोई भी चीज़ उन्होंने थोड़ी सी खा के, तो उन्होंने अकेले रहते हैं। देखिए जैसी आदत होती है ना, तो उनको आदत ही है, वो खाना एक टाइम खाते हैं मगर वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी खाते हैं, लिक्विड बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो वो उनकी हैबिट ही है। तो उस अकॉर्डिंग मैंने फिर ला के रख दिया भी चलो बाकी मैं बाद में देखूँगी, जो मुझे ठीक लगा ताज़ा लगा। क्योंकि उनका ये भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो ज़्यादा चबा नहीं पाते हैं, तो जो सॉफ्ट चीज़ें होती हैं वही उनके लिए लेके आनी होती है। और बर्फ़ मैंने यहाँ पे निकाली थी, पानी भर के रख दिया फ्रीज़र में। मुझे बहुत ज़्यादा बर्फ़ लग रही थी, तो मैंने वो बटन है ना उसका प्रेस कर दिया, जिससे क्या फ्रीज़र के अंदर ज़्यादा बर्फ़ नहीं जमती है। तो वो फ्रिज की लाइफ के लिए बहुत बढ़िया है। मैंने देखा लोगों को भी है ना मतलब फ्रीज़र ऐसे भर जाता है बर्फ़ से, बाहर तक ओवरलोड हुआ होता है, लोग फिर भी वो बटन बच्चों जैसे है। जैसे कृष्णा को थोड़ी थोड़ी देर बाद 2-2 घंटे बाद चीज़ चाहिए होती है, दीदी को चाहिए होती है, फिर दीदी घूमने लगते हैं। कुछ हैगा कुछ हैगा। हाँ फिर कुछ नहीं मिलता। फिर आज मैं लेके आई 1-2 चीज़ें, 1-2 और चीज़ें मैंने पसंद आई सी, मगर मैंने अंकल कहते नहीं आ लेंगे फिर लेके जाइए। अच्छा फ्रेश नहीं सी। हाँ नींबू पानी अच्छा बनाया। तो चलिए नींबू पानी पी के मैं आ गई किचन में। तो दोपहर के टाइम तो हम लोगों ने खाना नहीं खाया, वही दीदी ने मतलब एक बार हमने चाय ले ली थी, दीदी ने रस वगैरह जो भी बिस्किट खाते हैं वो खा ले। और मैं भी काफ़ी दिन से आई थिंक 10-15 दिन हो गए हमें, वो मैं जो डाइट ले रही हूँ ना, हम लोग सिर्फ 2 टाइम खाना खा रहे हैं, हमें भी वो आदत बढ़ गई। तो ये जो खाना हम लोग रात को खाते, वैसे तो मैं 7:30 बजे के करीब बना लेती हूँ, मगर चलो आज थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी, 8 बज गए थे। तो दीदी बोल रहे थे कल से बहुत ज़्यादा फ्राई चीज़ें खा रहे हैं, तो ऐसा करो अभी बना लो खिचड़ी। तो मैं खिचड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। रात के टाइम मैं दही भी लेके आई। वैसे तो मैंने दही जमने के लिए रख दिया था, मगर वो मुझे ऐसा लग रहा था जब तक हम लोगों ने खाना खाना शायद दही ना जमे, तो मैं ना मार्केट से ही भी लेके आ गई थी भी चलो कोई बात नहीं, क्योंकि खिचड़ी के साथ दही और साथ आम का अचार मेरे बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। तो फिर मुझे ये था दीदी का भी मन है, तो हम लोग तो वैसे भी खा लेते हैं, तो फटाफट से फिर मैं खिचड़ी बनाने में लगी थी। हाँ मैं टमाटर डालती हूँ, मगर मैं कद्दूकस करके डालती हूँ, जिससे क्या बच्चों को पता नहीं लगता। वो खट्टी खट्टी सी जब बनती है ना खिचड़ी, बड़ी अच्छी लगती है। जीरे और प्याज का तड़का, साथ में टमाटर
टमाटर डाल देती हूँ। और उसके बाद जो भी चावल का दाल का पानी होता है, देखिए मैं तो अपने प्लांट्स को देती हूँ, इसी से मेरे प्लांट्स हेल्दी रहते हैं। तो आप लोगों को पता ही है, अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती, जो खाद बनने के लिए रखी है वो 1-2 महीने में बन जाएगी, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कितना टाइम लगता है। सर्दी में थोड़ा टाइम लगता है, गर्मी में वैसे खाद जल्दी बन जाती है। और यहाँ पे मैं फटाफट से जो भी है ना मसाले डालने हैं वो डाल के, तो इसमें है ना मैं मतलब ज़्यादा पानी डालती हूँ। जैसे अगर 1 कटोरी के करीब मैंने चावल और दाल ली है तो मैं 7-8 कटोरी पानी डाल देती हूँ। और मेरे बच्चों को तो पतली पतली खिचड़ी वैसे पसंद है, मगर इस बार थोड़ी सी मैंने गाढ़ी रखी थी। मुझे ये था भी पता नहीं दीदी ये है ना पतली पतली खाएंगे कि नहीं खाएंगे, थोड़ी सी गाढ़ी रखी थी। अदरवाइज़ पतली पतली खिचड़ी, साथ में दही और आम का अचार, ये तो मेरा और मेरे बच्चों का फेवरेट है, हम लोग तो खाते ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैंने चेक किया, मुझे नमक ऐसा लग रहा था जैसे नमक कम है। फिर मैंने सोचा भी चलो एक बार बाद में देखती हूँ, अगर डालना होगा तो मैं बाद में ज़रूरत लगेगी तो मैं नमक डाल दूँगी। और साथ के साथ फटाफट साथ के मैं ना किचन क्लीन कर रही हूँ। जो बर्तन बड़े वाले हैं ना वो मैं साथ के साथ ही क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि बेटी को फिर बर्तन धोने में दिक्कत होती है। और वो अभी किचन वगैरह क्लीन कर दूँगी। और मेरा वीडियो का एंड यहीं पर होने वाला है। अगर आप लोगों को देखिए वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए। और एक क्यूट सा कमेंट छोड़िए। वैसे तो देखिए मेरी वीडियो आप लोग देखती रहते हो, कमेंट करना भूल जाते हो, अगर कमेंट करते हो तो लाइक करना भूल जाते हो, तो दोनों काम एक साथ किया कीजिए। कल मिलती हूँ आप लोगों को नए